साजे पता न लगे। बोलिए भाई शंकर भगवान की जय। बोलिए भाई बजरंग बलवान की जय। और बोलिए भाई गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए भाई सहयोगी मंडल की जय। जय जय राधे कहना है भैया क्या कह रहे हैं कि तुमको मनीष बताइए और का बार बार करें कि तुमको मनीष ने बताया है। ठीक है मैं मान रहा तुमको मनीष ने बताया लेकिन जी बताओ का हमारे बप्पा के जायदाद तुमको मिल जाएगी। और का भैया बताओ ले ले हमारे बप्पा की जायदाद मिली तो हमारे भाई ने कहा हाँ तुमका न मिले प्रयास चाहे जब तक करो। तुमको मालूम होना चाहिए मनीष है कौन। यहाँ पाँच लोग ले ले है। पहली बात तो सूरज पाल का लड़का दूसरा मेरा गुरु भाई है। वारे गाजर आदमी अगर अब कोई मार हो लगा तो चाहे जितना भाई भाई में दुश्मनी हो हाँ। लेकिन एक बार खून उसका जरूर फड़केगा लाठी लेकर निकले जरूर। आज इनका नहीं पता गुरुजी का हमारे लड़का है बैठे सामने। जो तुमका यह नहीं शहूर है तो क्या बताइए। हाँ इनका सहूर दिखाई दो। और जो हम बता रहे हैं ऊँट पहाड़ के नीचे हाँ तुमसे पहले बता रहे हैं कि श्रवण से गाना बहुत आसान है। तुमका लोहित चना चबाए का गीत का जवाब देने की बात अलग है लेकिन तुमने मेरे गीत को छू नहीं पाया। क्या बात है। तुम्हारा ऐसे गा कभी कुछ दिन और सीखे गाना की बात कर मुझे नहीं जवाब दे पाएंगे तब जाकर के तुम कहीं श्रवण से जवाबी श्रवण जवाबी गाने के लिए तुमको दूसरा जन्म रखना पड़ेगा। और हमारे फिर जन्म करे पूरे गान का परम सम्मानित बाबा जी यानी कि रिश्ते में हमारे बाबा हैं। अच्छा। पुत्तीलाल बाबा जय हो। जिनका नाम बरधा के निवासी हैं जय हो। और बहुत ही भजन कीर्तन के प्रेमी हैं। जय हो गुरु जी। उनके कर कमलों द्वारा हुआ 51 रुपए का दान और माँ सैलानी करे कल्याण मन स्वर्गीय आत्मा की और मैं तुमको छूट देता हूँ कि तुमको अपने जितने गुरु भाइयों को बुलाना हो उतने को फोन करके बुला लीजिए गुरु जी उनका बतावे के लिए। इनका गुरु बैठे हुए क्योंकि तुम्हारे में जब सबते नहीं जब तुम्हारे में आपस में बनते नहीं तो तुम बुलाइए भी का। और एक हमारी तरफ से गुड्डू भैया हमारा आपका सत्संग काफी दिनों तो पहले हुआ और ना जाने जीवन में कितनी बार होगा है ना। और बार बार किसी का व्यक्ति विशेष का नाम लेकर के उच्चारण करना हाँ मेरे ख्याल से समझ के आपके परे है। जय हो। क्योंकि लाइव टेलीकास्ट रिकॉर्डिंग हो रहा है ये दुनिया देश देखेगा तो क्या कहेगा। क्या और बात हालांकि बात रही हमारी हाँ तो आप भी जानते हो कि श्रवण जब हमारी आंखें ना खुली होंगी उस जमाने से हमारे पिताजी के गाना गा रहे हैं। जय हो। और आज यदि मेरे को श्रवण जी ने नहीं बुलाया हाँ। मेरा आमंत्रण था अंकुल भैया मेरे घर गए और जिस दरवाजे पे आप गा रहे हो इस दरवाजे से हमारे घर के बहुत अच्छे संबंध हैं। जय हो। और दूसरी बात आप अपने सत्संग में जो कुछ कहना कुछ कहिए लेकिन व्यक्ति विशेष पर किसी पर कटाक्ष करना यह समझ के परे है। और हमने यदि कोई गीत बताया भी है तो उसमें कोई मैंने गुनाह नहीं किया। काहे गुरु है। और जब मैं सीख रहा था तब ये हमारी उंगली पकड़ के इन्होंने हमको बताया है। जय हो भैया। आज आप ये अपलांछा नगर के मनीष बता रहे हैं। हैं? यदि हमने बताया कहत कि जी के लड़का समर्थ हो गया उनका कहो परिपक्व। यदि मेरे को कुछ मालूम है तो मैंने यदि किसी की मदद कर दिया मैंने किसी की नहीं अपने घर में अपने भाइयों की मदद की तो उसमें मैंने कोई गुनाह नहीं किया नहीं भैया है ना। तो आप दोनों लोग गाना गाइए लेकिन व्यक्ति विशेष पर कटाक्ष मत करें। हम बैठे मान सम्मान आपकी तरफ भी मुझे बराबर मिलेगा जय हो। मालूम है और इधर भी तो आप अपना सत्संग करिए लेकिन व्यक्ति विशेष बार बार आप नाम लेना उचित ना समझे तो ज्यादा बेटर है। और मदद आपको जिससे लेनी आप लीजिए हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहाँ हूँ
लेकिन कहना है, क्या कहना भाई? मैंने प्रसंग छोड़ा था, मैंने पूछा था कि वो दीर्घतपा के पुत्र की जब मृत्यु हुई, शंकर जी प्रसंग सुना रहे हैं उत्तानपाद को, तो उत्तानपाद भोलेनाथ से प्रश्न कर दिया कि स्वामी तुमने सारी कथा तो सुना दे, लेकिन ये बताइए कि वो दीर्घतपा का जो पुत्र है सत्संग, उसकी मृत्यु किस प्रकार से हुई? तो भैया ने क्या बता दिया कि जब उसकी मृत्यु हुई तो उसका जीव जो है स्वर्गलोक को चला गया। तुम्हारे बस की बात नहीं है कि हमारे प्रश्न का जवाब देना। और प्रश्न क्या कर दिया कि सतयुग में हिरण्याकश्यप से पहले धरती कौन चुराया था? त्रेता में सीता से पहले धनुष कौन उठाया था? द्वापर में कृष्ण से पहले मुरली कौन बजाया था? और कलयुग में इंदिरा गांधी से पहले राज कौन चलाया था? क्या बात है? जवाबी तुम्हारा सूरजपाल के चेलों से है। हाँ, इनका पता ही नहीं रहा है। इतना हल्के न ले ले उनका, ये पता लगा ले लेते हैं। क्योंकि मैंने एक कटपीस गाया था जिसमें 4 लोगों को एक ही रास है। जिस माँ के कोख से पैदा ना तो उस माँ का दूध पिया है, ना तो माँ का प्यार मिला है, जन्म अलग हुआ है, पालन पोषण अलग हुआ है। तो बता रहे हैं कि हमारे गांव में यहाँ कई उठे हैं कि लड़का पैदा का दिन चली गई। क्या गुरु जी? मैंने उस प्रकार की नहीं गाया था कि वो चली गई। अरे हम कहीं गुरु अपने गाँव वाले लोग नाम बता देते। लेकिन आइए कहना है क्या बता भैया, इन्हें हमें पैदा करें तो क्या करें? और सुनील भैया के साले हैं तो ज्यादा कुछ कहना तो यार सुनील भैया नाराज है जी। मेरे गाने में छोड़ो। लेकिन कहना है लगन तुमसे लगा बैठे। अगर आप सुनील भैया के साले हैं तो हमारे भी साले हैं। हेलो, कि लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कश्यप ऋषि से जो 2 पुत्र पैदा हुए बहुत बड़े बलशाली। हाँ हाँ, तो आपने ब्रह्म पुराण की कथा गाई है। अगर नहीं करोगे तो तुरंत रामायण तुमको दिखाएंगे, तुम्हारा ही प्रसंग। अब कश्यप ऋषि का एक स्त्री नहीं रहे। अब कश्यप ऋषि के एक ही स्त्री नहीं थी, कई रहे। कद्रुवंता भी थी। कद्रुवंता से 2 पुत्र पैदा हुए।
अरुण और गरुड़। अरुण चले गए सूर्यदेव के पास और गरुड़ चले गए अपनी माँ को छुड़ाने के लिए, जिसका नाग लोगों ने हरण किया था बंता को। और कहा और जो वो थे, तुमने पुत्रों को पूछा है, ब्रह्म पुराण की कथा तुमने गाई है कि वो जब पैदा हुए तो वरदान मांगा, ब्रह्मा जी की तपस्या किया कि हमको ऐसा वरदान दीजिए कि इस संसार में हमसे कोई जीत न पाए, क्योंकि तुमने मेरे कोई भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया है। और ये तो सबका पता है कि आदमी मरद तो जीव हुआ जाते हैं, अब वो हम घुमा फिरो रह जाए जब तो वरदान मांगा कि मुझसे कोई संसार में जीत न पाए। ब्रह्मा जी ने वरदान तो दे दिया, लेकिन एक और भी बात कहा कि जाओ, वरदान मैं देता हूं तुम्हें कि तुमसे कोई नहीं जीत पाएगा, लेकिन जिस दिन तुम आपस में लड़ोगे उस दिन तुम्हारी मृत्यु आ जाएगी। तुम्हारी समय निर्धारित है। तो वो दोनों पुत्र अहंकार में, जैसे हमारे बढ़िया बहुत बड़े अहंकार में घूम फिर रहे, अहंकार में घूम रहे थे जंगल में, तो एक वहां पर सुंदर नारी आ गई। उस नारी को देख करके वो दोनों उस पर मोहित हो गए। तो अपनी स्त्री बनाने के कारण दोनों आपस में जब भिड़ गए तो दोनों की मृत्यु हो गई। तुम मेरे क्वेश्चन का अगर एक क्वेश्चन हल कर दोगे तो मैं तुम्हारे दोनों पुत्रों का नाम बता दूंगा। मैंने कथा तुमसे बता दिया कि ब्रह्म पुराण साहब ने कहा जय हो। तुमसे बार बार करें कि इतना हल्के मेरा सूरजपाल की चेला है, इसलिए कहना है, हमारे गुरु को कहना है। क्या कहना भैया? कि सूरजपाल कहाँ चेलन से, कि सूरजपाल कहाँ चेलन से दंगल में घुस के गाना है। सूरजपाल कहाँ चेलन से दंगल में घुस के गाना है। सूरजपाल कहाँ चेलन से दंगल में घुस के गाना है। सूरजपाल कहाँ चेलन से दंगल में घुस के गाना है। सूरजपाल कहाँ चेलन से दंगल में घुस के गाना है। एक बात जो बुरा कहे तो बेटा उस पे दम खाना है। जवाबी करने में पहले कुछ नहीं कहना चाहिए। और हमारे भैया ने पहले टर्म में कह दिया कि ऊंट आया पहाड़ के नीचे, और दूसरे टर्म में कह रहे हैं कि अब कौशल का नहीं कह रहे, स्वयं तुम क्या कह रहे हैं? हम क्या भैया ना के होता तो तुम्हारे बस की बात नहीं है कि तुम हमको नीचा दिखा दो। बुढ़ाई हालत का के हो तुमसे यहाँ कहते मोटे आदमी का शिमला मिर्च समझो, अमकावा ननकैया मिर्च समझ लो। अगर कनका काटेगा तो हो जाता पिछाड़ा कर भाई, काट के करीब होला की पिछाला का मुरब्बा बन गए। एक बात जो बुरा कहे तो क्योंकि भैया दम नहीं ले रहे, हर बार में अंग्रेज रहे तो क्या तुमसे कम तो हन में, इसलिए कहना है
एक बात जो बुरा कहे के बेटा उस पे चार के ऊपर 5 कहे तो फिर 10-20 सुना जाना। चार के ऊपर 5 कहे तो फिर 10-20 सुना जाना। चार के ऊपर 5 कहे तो 10-20 सुना जाना। चार के ऊपर 5 कहे तो 10-20 सुना जाना। नीचे धरती ऊपर आसमां गड़ा समाना है। और हमारे चाचा देसराज चाचा जो घर मालिक है उनकी तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार और शंकर जी लगा गया पार बड़े सच्चे दरबार की जय आज के आनंद की। जो सोहनगंज के निवासी उनकी तरफ से 21 रुपए का दान शंकर जी के गलनाल बोर्ड मरुआ वाले की। नीचे धरती ऊपर आसमां सूरज पालक है चेलन से तन का भरा खजाना है। सूरज पालक है चेलन से तन भरा खजाना है। सूरज पालक है चेलन से तन का भरा खजाना है। कहना है जैसे भैया ने बार बार कह रहे हैं कि तुमको मनीष बता रहे वो कहाँ बताओ। तो किसी ने कहा है हालांकि किताब उठा करके देख लीजिए उसमें लिखा है क्या लिखा कहना क्या तो काहे मां भाई तो काहे के निमिया करी लागे काहे के लगे शीतली छां काहे के निमिया करी लागे काहे के लगे शीतली छां निमिया करी लागे काहे लगे शीतली छां काहे मां भैया करी लागे काहे में लगे दाहिनी बाएं काहे भैया करी लागे काहे में लगे दाहिनी बाएं काहे भैया करी लागे काहे में लगे दाहिनी बाएं काहे भैया करी लागे काहे में लगे दाहिनी
तो ये बात मत कहिए कि तुमको मनीष बता रहे हैं। मनीष को हमारा बैरी नहीं है। पहली बात तो मेरे गुरु जी का सपुत्र है, दूसरी बात मेरा गुरु भाई भी है। तो कहना है आपने मेरे ना तो कटपिश का जवाब दिया ना तो प्रसंग का जवाब दिया। तो कहते ये सभी लोग जानते हैं कि मरने के बाद जीव तो परमात्मा के यहाँ जाता ही है, लेकिन मेरा कहना था कि उत्तान पाद ने भोलेनाथ से प्रश्न किया कि भोलेनाथ तपा के पुत्र की मृत्यु हुई तो कैसे हुई, यह चीज आपको बताना था। लेकिन जब मालूम नहीं है तो ऐसे भर्ची मुझको मंच के ऊपर। हाँ, लेकिन कहना है जैसे आपने पूछा कि त्रेता में सीता से पहले धनुष कौन उठाया था। अच्छा, सभी लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं कि सीता से पहले धनुष जनकपुर को लाने वाला रावण है, और कृष्ण से पहले मुरली आदि कृष्ण ने बनाया था, और इंदिरा से पहले राज पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चलाया था। क्या बात है गुरु जी, ये छोटे मोटे क्वेश्चन हमसे ना करो गुड्डू भैया। अच्छा पहले में बता दे। और जो मैंने तुमको फिर मैं एक मौका दे रहा हूँ कि जो तरफीज मैंने गाई थी अब की बार में आप जवाब दे देना कि वो 4 कौन से पुत्र हैं जो पैदा हुए हैं अलग, पालन पोषण अलग हुआ है, और एक ही राश हो। ये गांव वाली बात ना बताइए कि हमारे गांव में 10 चाहिए, उनको बताइए जिसको संसार जानता हो। तुम्हारे गांव वाले खाली तुम्हें जाना था, बाकी कोई नहीं जानता। तो कहना है, आइए चलते हैं प्रसंग की ओर। कहना है प्रसंग समय होगा कौन का आधा घंटा होगा, तो आधा घंटा तो और बाकी है। आधा घंटा में सब कुछ कर दिया, परेशान का है। कहना है 10:46 हमको दिया आपने, 9:46 शुरू किया था। आप पहले घड़ी देख लिया करिए। कहना है, आइए प्रसंग पर ध्यान दीजिए। प्रसंग उसी समय उसी जगह से है जिस जगह से मैंने छोड़ा था। कि आज उत्तान पाद पूछ रहे हैं दीर्घ तपा के पुत्र की मृत्यु कैसे हुई। तो भोलेनाथ बता रहे हैं कि सुनिए कि उसकी मृत्यु कैसे हुई। कहना है अब प्रसंग में आपको मिलेगा जो मुखड़ा में रखूंगा, मुखड़ा वही रखिए जो प्रसंग में मिले। तो कहना है मोरे रामा मोरे भैया मेटी दिया प्यार मान जतनिया चाहे जरूरी करो भैया मान जतनिया चाहे जरूरी करो। कहना है आज उत्तान पाद ने जब प्रश्न कर दिया क्यों दीर्घ तपा के पुत्र की मृत्यु कैसे हुई, तो भोलेनाथ बता रहे हैं कि कैसे मृत्यु हुई। कहना है आज वही चित्रसेन काशी का राजा उसी वन में धनुष और बाण पे उठा लिया, विचार किया कि हम जाहे का तिरारा शिकार खेलने के लिए, तो वो तो काम हम भोजन पर है। तो आज बढ़ता उस वन में
हिरणों में किसी का हिरण का मुख बहुत ही अजीब ढंग का बना हुआ है, लेकिन विचार किया कि एक इस वन में बहुत काफी समय हो गया है, तो मैं किसी हिरण का शिकार करूंगा और उसी मांस का भोजन करूंगा। तो यही सोच करके आज देखिए होता क्या है, कहना है हाँ वही जंगल दरमियान अरे भूप पहुंचे तब जाई और लीना धनुष और बाण तनिक ना देर और ये हमारे अरसाइल हमारा नन्ना मुन्ना भैया जो हमारे चाचा जिसकी तरह संस्कार है उनके पौत्र हैं, हमारे नन्ना मुन्ना भैया जी की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार। और हमारा नन्ना मुन्ना भैया पढ़ लिख कर होशियार, चलाए मोटरसाइकिल कार बोले डमरुआ वाले की बोले आज के आनंद की, लेकिन कहना अपने नन्ने मुन्ने भैया के लिए क्योंकि हमारा भतीजा है, कहना है हाँ कि हमारा भैया जब है जवान होई, हमारे सुनील भैया का सुपुत्र है तो हमारा भतीजा है, इसलिए कहना है कि हमारा भैया जब है जवान होई यारो दसवा का सच्चाऊ जवान होई। कहना है बात है कि आज वही चित्रसेन शिकार खेलने के लिए जाता है, तो आज जब हिरणों का झुंड देखता है चित्रसेन तो धनुष निकाल करके उस पर बाण चढ़ाता है और खींच करके जब ही बाण मारा तो हिरण तो सारे भाग गए, लेकिन उसके अंदर एक ऋषि तपस्या कर रहे थे तो उसके जाकर के बाण लग गया, तो रोने लगा, चिल्लाने लगा कि हे भगवान मैंने क्या ऐसा गलत कार्य किया था जो कि मुश्किल हेलो। और हमारे बबलू बड़ भैया जो बरगदाह निवासी भैया की तरफ से 50 रुपए का दान प्रदान है और महामारी का बड़ा पार्वल भगवान की जय हो। आज जब रोने लगा कि मुझको किसने मारा है, मैंने क्या गलत काम किया था, उसका हृदय सुन करके आज चित्रसेन व्याकुल हो जाता है। और हमारे महादेव भैया इसी ग्राम निवासी भैया की तरफ से 50 रुपए का दान है, महामारी का बड़ा पार्वल भगवान की जय हो। और हमारे अजय दुल्हा भैया जो फरस्तीपुर के निवासी उनकी तरफ से 51 रुपए का दान और शंकर जी के कल्याण मेरे डमरुआ वाले की समय कम इसलिए 60 में बता रहे गुड्डू भैया। आज वो चित्रसेन जब रुदन सुनता है उस ऋषि की तो परेशान हो जाता है, तो आज देखिए धीरे धीरे उसके पास में जाता कहता है क्या कहता है कि आखिर आपके बाण कैसे लग गया, मैंने तो हिरण के मारा था और मुझको मेरी गलती को क्षमा कर दीजिए। जय हो। तो आज वो और कोई नहीं था, वही विद्रतपा का पुत्र था संग। आज वो कहने लगा कि मैं ब्राह्मण हूँ, आपने ब्राह्मण का
वध किया है, मेरे प्राण निकल रहे हैं, जाओ मेरी श्राप है, तुम्हारे ब्रह्म हत्या लग जाएगी। आज इतनी श्राप को सुन करके आज वो चित्रसेन बहुत परेशान हो जाता है, बार बार विनती करता है कि हमको हेलो मत। और हमारे कपिल यादव जो मुनीपुर निवासी भैया की तरफ से 101 रुपए का दान प्रदान है। और बजरंग बली लगा दे बड़ा पार बोले भक्त और भगवान की जय हो, सहयोगी मंडल की जय हो, आज आनंद की। और हमारे अनिल बड़े भैया जो धनधरी निवासी भैया की तरफ से 101 रुपए का दान प्रदान है। सैलानी माता लगा दे बड़ा पार बोले भक्त और भगवान की जय, बोले साचे दरबार की जय। और हमारे अखिलेश बड़े भैया जो बरदान निवासी भैया की तरफ से 101 रुपए का दान है। सैलानी माता लगा दे बड़ा पार बोले बजरंग बलवान की जय हो। तो बार बार विनती करता है और कहता कि मुझको ये श्राप मत दीजिए, कि श्रृंग ने श्राप देता कि जाओ तुमने ब्राह्मण के बाण मारा है, मेरे प्राण निकले हैं, तो जाओ तुम्हारे ब्रह्म हत्या लग जाए। इतनी बात को सुन करके चित्रसेन बहुत व्याकुल हो जाता है। तो पूछा कि महाराज कोई तो उपाय होगी कि मुझको ब्रह्म हत्या से छुटकारा मिल जाए। तो बताया वही सुसेंद ने कि तुम मुझको जितनी जल्दी हो सके तो मेरे माता और पिता के पास मुझको पहुंचा दो। तो आज चित्रसेन उसी संग को अपने कंधे पर लाद करके और दीर्घ तपा के यहाँ ले जाता है, लेकिन रास्ते में उसको छोड़ जाते हैं। देखिए भैया, हमारे घरवाली महोदय यानी अंकुर भैया के दादाजी की तरफ से हुआ 51 रुपए का दान, और हम नहीं कह रहे ना, हमारा मंडल कह रहा है, और दादाजी का कहना कि गुड्डू जहां से आए हुए चले जाएं। कहा जाते हैं अपनी मेहनत से यह बात भैया हम नहीं कर, हमका नहीं कर दादा नहीं, उनका पप्पा कहा धुआ कहा जाए भैया। वो तुम्हारे कोई लड़का बाप रिश्ता है, हम नहीं कहते। माता पिता के यहाँ पहुँचाते हैं, तब तक रास्ते में उसके प्राण निकल जाते हैं। जब उसी आश्रम के पास में जाकर के अपने कंधे से उतार करके रखा, तो दीर्घ तपा जब देखा कि मेरा पुत्र की मृत्यु हो गई है, तो आप दीर्घ तपा रोने लगे, और जब रोने लगे तो उनकी नारी भी निकल पड़ी। और जिसका पुत्र अगर मर गया हो तो उसकी माँ से के आत्मा से पूछिए। आज उसकी माँ रोने लगी और रो रो करके आज उसके घर में 11 लोग थे, 11 लोगों की मृत्यु हो गई मारे वियोग में, मारे दुख में। जब 11 लोगों की मृत्यु हो गई तब तो आज चित्रसेन बहुत व्याकुल हो गए, सोचेगा कि 11
तो पूछा कोई उपाय है। तो आज इतनी कथा को सुन करके आज उत्तान पाठ के मन में शंका आ जाती है, तो भोलेनाथ से प्रश्न कर दिया। क्या तुम्हारा क्या है? उत्तान पाठ ने प्रश्न कर दिया कि जब 11 लोगों की मृत्यु हो गई तो फिर उनका उद्धार कैसे हुआ, उनका अंतिम संस्कार कहां पर हुआ, उनकी अस्थियां को किसने विसर्जन किया, कहना है। मर के दीप सब आए, अरे धूप बहुत अकुलाई, अरे राम विपिन मझार करी हम कौन उपाय, दाह संस्कार कहाँ भरा है भैया तुम दियो बता, सूरज पाल कहाँ हम ना जाने, सूरज पाल कहाँ हम ना जाने, अरे तीजे भरम मिटाए जतनिया चाहे जौन करे, चाहे जौन करे। और भैया जो बताएं देना कहेगा मालूम नहीं रहा, बिल्कुल जरूर बता दियो, क्योंकि वो 2 लड़कन के नाम जो पूछे है भैया बतवैया नहीं रहे, लेकिन बताइन दे न बता दियो नहीं निशाना हमारे न ऊपर साधे मार झिक्का तानत कान मनीष तुम बत उठ के भागो न झिक्का मार दे। अब नहीं हम तो पूछ गए थे, कोई दूसरे नहीं पूछे थे, अपने भाई पूछे थे। उन दोनों का एक का नाम था कालघंट और दूसरे का नाम था जामघंट। कालघंट और यम, अगर विश्वास ना तो रामायण तुमका गुड्डू भैया यहीं दिखा दिया। और सुनिए हल्के नहीं ले होता दादा, आपने हमारे ऊपर साथ दिया है निशाना, तो एक छोटी सी गीत हमारी तरफ से है, क्योंकि आपने हमें न एक बार न अनेकों बार नाम लेकर के घोषित किया है। तो सुनिए कालघंट यमघंट नाम है, अरे वेदों में बतलाई है, और माता पिता की आज्ञा लेके करन तपस्या जाई है। माता पिता की आज्ञा लेके करन तपस्या जाई है। अरे ब्रह्मा जी के करे तपस्या तन मन ध्यान लगाई है, ब्रह्मा जी के करे तपस्या तन मन ध्यान लगाई है। क्योंकि संक्षेप में कहना है ब्रह्मा जी की करे तपस्या तन मन ध्यान लगाई है, अरे ब्रह्मा जी प्रसन्न भय है देव भगवान तुम्हारी है।
ब्रह्मा जी प्रसन्न भये हैं, दर्शन दिन सुनाई है। ब्रह्मा जी ने काल घंट यम घंट से कहा वरदान मांग लो। तो काल घंट यम घंट कहते कि भगवान मेरे को ऐसा वरदान दो कि मेरे को कोई स्त्री ना मार पाए। कहा कि मेरे को वरदान दो मेरा कोई वध न कर पाए, अजर अमर हो जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा सुनो, अजर अमर तो कर देता हूँ लेकिन तुमको मरना पड़ेगा। काहे? तो कहीं काहे? लेखा जोखा इस प्रकृति का संयम नियम विचार सुनो। अरे मारे स्त्री तुम का देवई सुनो, लगा कर ध्यान सुनो। कि ब्रह्मा जी ने कहा तुमको मरना पड़ेगा लेकिन तुम्हारा मरण एक स्त्री के हाथ से होगा। लेकिन संक्षेप में कहना, समय आने पर जब काल घंट यम घंट तपस्या में लीन रहे तो बताया गया समुद्र के अंदर हुआ क्या हुआ। अरे मारे स्त्री तुमको देवे सुनो, लगा कर ध्यान सुनो। अरे गैया एक तहा पर आई की ना पद तत्काल सुनो। बताया गया काल घंट यम घंट को एक गाय आकर के सींग से मार देती है। तो अंतिम में कवि ने लिखा है, यही विधि दोनों के नाम पड़े, वेदों में कवियों ने विचारा है। अरे सूरज पाल गुरु है मेरे, लिखते कथा विचारा है। सूरज पाल गुरु है मेरे, लिखते कथा विचारा है। तो आइए चलते चलाते छोटा सा निर्गुण क्योंकि भैया की तरफ से एक निर्गुण हुआ था। कहना है कि कबीर साहब ने बताया है कि जब यह जीव इस गर्भवास में आता है, जब ऊपर से मलमूत्र बहता है तो परमात्मा से विनती करता है कि भगवान मेरा उद्धार करो, मुझको इस नरक से निकालिए। तो कबीर साहब ने लिखा है कैसे, सीखे ना सहूर, सीखे ना सहूर, कैसे सजन घर जिया। सीखे ना सहूर, सीखे ना सहूर, सीखे ना सहूर, कैसे सजन घर जिया।
भगवान के किनारे रख ले, माया जाल में फंस जा। इसीलिए कबीर साहब ने बताया कि करवादा हुआना से आए। अरे करवादा हुआना से आए, करवादा हुआना से आए, करवादा हुआना से आए, करवादा हुआना से आए। हिया भयो मजबूर, हिया भयो मजबूर, कैसे सजन घर जाइए। दूसरी पंक्ति में बताया कबीर साहब ने क्या, ये जीव जो है इतनी आसानी में इस काया का साथ नहीं छोड़ता है, बहुत कठिनाई में ये जीव निकलता है इस शरीर के बाहर। इसलिए कबीर साहब ने बताया क्या कि कहे सुने सैया घर जई है, सुने सैया घर जई है, कहे सुने सजना घर जई है, सजना घर जई है। वहां पे बताया गया कि यमराज के मकबर चलते हैं, मकबर। तो इसीलिए कबीर साहब ने बताया क्या, कहे सुने सैया घर जई है, कुटी जई हो जरूर, कैसे सजन घर जई हो, कुटी जई हो जरूर, कैसे सजन घर जई हो। कि मेरा नाम है छलिया को ऐसे कहीं नहीं शहर में, तो लेकिन मेरी बात भी सुन लीजिए, बद्दू चौपे रहेगा पूर्ण करेंगे। मेरी बात भी सुन लीजिए कि मेरा नाम है सरवल कुमार यादव, फरिश्तेपुर में रहता हूँ। तुम ऐसे गायकों को जमी की धूल चटाता है, क्या बात है, हल्के बना ले गुड्डू भैया हमका। लेकिन कहना है हाँ कि बेला चमेला की खिल फुलवारी, ये बेला चमेला की कौन सी फुलवारी है? ये अपना परिवार, भाई बहन, बीवी बच्चे, ये बेला चमेला की फुलवारी कबीर साहब ने बताया है कि बेला चमेला की खिल फुलवारी, बेला चमेला की खिल फुलवारी, खिल फुलवारी, खिल फुलवारी, भैया। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, छुट्टी जाई है जरूर, छुट्टी जाई है जरूर, कैसे भजन कर जइया, छुट्टी जाई है जरूर, छुट्टी जाई है जरूर, सीखोरा जरूर, सीखोरा जरूर, कैसे भजन कर जइया।
पीर साहब ने बताया है क्या? कहे कबीर सुनो भैया साधो, कहे कबीर सुनो भैया साधो, भैया सैया के घर दूर, सैया के घर दूर, कैसे सजन घर दिया। छोड़िए भैया, देख लो बड़े आपको मैंने उठा देने का 46 को शुरू करो, 46 से बंद कर रहा है। जय हो जय हो जय हो। लेकिन कहना है आज हमारी तरफ से विराम, हमारे सहयोगी मंडल का होगा प्रोग्राम से